अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी यहाँ पे जो है एक पेपर दिया गया है। लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर है 40 मार्क्स के लिए। तो बोर्ड के पेपर के हिसाब से आज थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगी क्योंकि कल आपका पेपर है। इसमें टोटल आपको 4 सवाल है, 4 विभाग है। पहला विभाग जो है गद्य विभाग। गद्य विभाग मतलब यहाँ पे आपको लेसन में से 2 कोई भी पैराग्राफ आएंगे। उतारा मतलब पैराग्राफ। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 आ दिया हुआ है। तो आ में पहला पैराग्राफ है। तो आप सवाल का जवाब जब लिखेंगे तो आपको ये सवाल उतारना नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 1 में और अ में 1 ऐसे लिखना है। और जो यहाँ पे एक खाका बनाया गया है वैसे सेम खाका आपको बनाना है और इसमें आंसर लिखना है। अभी ये पिछले साल का पेपर है। पिछले साल के पेपर में बताया गया है आकृती पूर्ण करा, लेखकाला मिळालेले पुरस्कार व सम्मान, मतलब लेखक को कौन से पुरस्कार सम्मान मिले थे। तो यहाँ पे पैराग्राफ में उसका आंसर दिया है। तो पैराग्राफ में का आंसर फाइंड आउट करके इसमें लिखना है। मतलब मुझे ये बताना है कि पेपर जो रहता है ना बहुत इजी रहता है। सिर्फ ध्यान से आप उसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आंसर फाइंड आउट करके लिखेंगे। तो ये 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है। फिर इसमें दूसरा सवाल पूछा गया है। बेटा देखो यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए सवाल है। एका शब्दात उत्तर लिहा, मतलब एक ही शब्द में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में अ में 1 का आंसर लिखा, फिर आप 2 का आंसर लिखेंगे। तो 2 का आंसर लिखते ते लिखेंगे लेखकाला संत साहित्यावरील ग्रंथ। तो उनको कौन सा ग्रंथ था तो सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। पूरा जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। अभी पूरे जो पेपर में है आपको पहला जो पैराग्राफ रहता है, पहले पैराग्राफ में एक स्वमत रहता है। स्वमत मतलब यहाँ पे उसका आंसर जो है ना आपको पैराग्राफ पे नहीं मिलेगा, लेकिन पैराग्राफ से रिलेटेड आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया मकबर आणि लेखक यांच्यातील मैत्रीचे नाते तुमच्या शब्दात लिहा। तो इसके हिसाब से दोनों की दोस्ती कैसे थी तो अपने ज़ुबान में अपने अल्फाज में उसको लिखना है। तो ये 3 मार्क्स के लिए सवाल रहता है। तो अगर आपको ये सवाल का जवाब लिखने नहीं आता है लेकिन फिर भी कुछ भी करके थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करो। ये आंसर जो है ना 3 मार्क्स के लिए है। एक छोटा सा मजमून टाइप में इसका आंसर होना चाहिए। तो ये पहला जो पैराग्राफ है वो 6 मार्क्स के लिए टोटल आपको हो जाएगा। अभी दूसरा पैराग्राफ जो है वो दूसरे पैराग्राफ को आ बोला गया है। उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। अभी यहाँ पे भी आ लिखेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 1 और 1 में जो है यहाँ पे जिस तरह से ये खाका बनाया गया है तो वो खाका आपको बनाना है। देखो ये ऐसे खाका बनाया गया है तो वैसे सेम आपको पेन से ही खाका बनाना है। राज्य पदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आलेले पक्षांची नावे। तो 4 पॉइंट है बेटा। 4 पॉइंट आसानी से आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो मिलेंगे। पॉइंट में ही जवाब देना है। सबसे पहले आंसर फाइंड आउट करो, आंसर लिखो और फिर उसको बॉक्स बना दो। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है। फिर देखो आकृति पूर्ण करा, उसी में दूसरा सवाल है। ये भी 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है। राष्ट्रीय पक्षी निवडताना लक्षात घेतलेला बाह्य कारण। तो यहाँ पे इसका भी आंसर जो है ना आपको जो नीचे ये पैराग्राफ दिया गया है तो ये पैराग्राफ में जो है ना आंसर मिलेगा। तो आपको पैराग्राफ में से ही आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। 2 मार्क्स के लिए सवाल है। फिर तीसरा सवाल है उत्तर लिहा। देखो अपनी राष्ट्रीय संपत्ति और अपना राष्ट्रीय पक्षी, ये भी 2 मार्क्स के लिए सवाल है और इसका भी आंसर जो है आपको इसी पैराग्राफ में से मिलेगा। तो अभी अगर ओवरऑल आपने सोचा या आपने देखा होगा तो ये प्रश्न क्रमांक 1 जो है तो आप ऐसे लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में अ में पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर जो भी है ना पहले आंसर का फिर आप जैसे भी खाका बनाए वो खाका बना के लिखेंगे। यहाँ पे सवाल जो पूछा है वो सवाल बना के सवाल का जवाब लिखेंगे। यहाँ पे ये स्वमत रहेगा। स्वमत का आंसर आप पूरी तरह से जितना भी आपको लिखना है वो लिखेंगे। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का अ हो गया। और फिर आ में जो है बेटा आपको यहाँ पे दूसरा उतारा रहेगा। दूसरा उतारा में पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। तो यहाँ पे भी खाका बना के पूछा गया है, दूसरा भी खाका बना के पूछा गया है, तीसरा भी आपको सवाल एक जुमले में एक वर्ड में वगैरह से सवाल पूछा गया है। तो इसका मतलब ये तीनों सवालों के जवाब जो है तो आपको जो पैराग्राफ दिया गया है वो पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके लिखना है। अभी ओवरऑल देखा जाए तो ये पहला 6 मार्क्स के लिए सवाल है, दूसरा 6 मार्क्स के लिए सवाल है। 6 और 6 12 होते हैं। तो ये पहला, दूसरा और फिर दूसरे पैराग्राफ में पहला, दूसरा, तीसरा, ये टोटल जो 5 सवाल है आपको 5 सवालों के पैराग्राफ में ही
आंसर मिलेंगे। तो आसान है, पास होने के लिए बहुत आसान है। इसके हिसाब से बेटा इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मतलब ये पूरे ऐसे सवाल है जो फाइंड आउट करके ही उसका आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू।